हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन, जिसमें आज का अपना टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की उपयोगिता। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज, वेरिएशंस एंड रिलेशनशिप के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन के प्रेजेंट टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोग है, इन्हीं चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें डाइवर्सिटी। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। मीन्स वेरियस प्लांट और एनिमल स्पीशीज किस तरह से विस्तृत है अर्थ के ऊपर, तो इन चीज़ों की जो जानकारी है हमें क्लासिफिकेशन से मिलती है। तो डाइवर्सिटी इट प्रोवाइड अस ए नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चलता है क्लासिफिकेशन से। दूसरा आता है रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप में एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से रिलेटेड होती है, या हम हाई लेवल पर देखें तो बायोलॉजी की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से रिलेटेड होती है। तो ये चीज़ें हमें क्लासिफिकेशन से पता चलती है। तो रिलेशनशिप पे इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रिलेट विथ अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है उनमें रिलेशनशिप पता चलता है इसमें। अप्लाइड बायोलॉजी इट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्लांट्स कैन बी चेक्ड। तो अप्लाइड बायोलॉजी के द्वारा हम जो भी हार्मफुल प्लांट्स है, फॉरेस्ट स्पीशीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है कुछ स्पीशीज़, तो उनके बारे में हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है, जिनको हम अप्लाइड बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके आगे देखिए, रोल इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, प्लांट के अंदर जो डिजीज होती है, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है पादप प्रजनन, जिसमें वैरायटीज़ को जांच किया जाता है, नई वैरायटीज़ डेवलप की जाती है। उनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो किस तरह से हार्मफुल होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लांट ब्रीडिंग में स्टडी करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग है वो भी क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड होती है। तो रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखिए, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्मफुल पेस्ट्स एंड देयर कंट्रोल हेल्प इन प्लांट प्रोटेक्शन। तो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो हमें क्लासिफिकेशन से मिलती है। मैनी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग वर्क टू इंक्रीज यील्ड। तो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वाले प्लांट होते हैं उनको पादप प्रजनन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ताकि जो उत्पादन है वो बढ़ सके। आगे आता है इसमें ह्यूमन हेल्थ। तो ये भी देखिए क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। मीन्स क्लासिफिकेशन में इसके उपयोग हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होती है, उनमें किस तरह की जो एनिमल्स हैं लोअर कैटेगरी के, वो इनमें डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी हमें इसके थ्रू मिलती है। तो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द एपिडेमिक डिजीज़। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती है जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है या अदर जो वेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू फैलती है, तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें ह्यूमन हेल्थ से मिलती है, जो कि एक क्लासिफिकेशन का उपयोग है। तो मैंने डिजीज़ लाइक मलेरिया, फाइलेरिया, मलेरिया आप जानते हैं, फाइलेरिया हाथी पाँव रोग होता है, एसेट्रा स्प्रेड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज। तो ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिजीज़ हैं। तो हम मॉस्किटो को किस तरह से कंट्रोल करें ताकि ये डिजीज़ नहीं फैलें, तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें ह्यूमन हेल्थ से मिलती है। हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान, या फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती, इसमें बागवानी होती है। इट्स नॉलेज इज एसेंशियल फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की खेती या जो बागवानी होती है वो हम क्लासिफिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में हम इसकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन नेसेसरी एंड सिस्टमेटिक हेल्प इन दिस वर्क। तो इस काम को हम आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोवन, ये कैल्पिडियम प्रोटोजोआ होता है, इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। तो ये प्रोटोजोआ है और इसकी प्रेजेंस है वो वाटर में जो पॉल्यूशन है वो किस वैल्यू तक है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट आता है, देखिए ये जनरल चीज़ें हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इनके बारे में जानते भी हैं। तो कॉमन फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है ये। तो प्लांट और एनिमल्स की कॉमन फीचर्स क्या हैं, तो देखिए वन बाय वन। बोथ प्लांट एंड एनिमल पोसेस प्रोटोप्लाज्म विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेन जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों में ही प्रेजेंट है। बोथ शो मेटाबॉलिज्म, दोनों के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये सिमिलरिटीज होगी प्लांट्स और एनिमल्स की, तो दोनों ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे एग्जिबिट मूवमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बाहर से जो भी उद्दीपन मिलते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है बाह्य उद्दीपन, तो बाहर से जो भी उद्दीपन इनके अंदर आते हैं उनका मूवमेंट होता है, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, दे रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस। तो अपने अस्तित्व को ये लगातार बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है। बोथ अंडरगो सेंसेंस एंड डेथ। तो इनके अंदर दोनों के अंदर ही संवेदनशीलता होती है और दोनों की ही मृत्यु होती है। तो इसको हमने एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि बोथ हैव ए फिक्स लाइफ साइकिल। इनमें एक फिक्स जीवन चक्र होता है, यानी कि इनमें जन्म होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है और लास्ट में डेथ हो जाती है। दे हैव द कैपेबिलिटी फॉर एडेप्टेशन। इनमें अनुकूलन की क्षमता होती है। एडेप्टेशन का मतलब होता है हम किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। तो उस एनवायरनमेंट की जो सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, उनको अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही अडेप्टेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, दे एग्जिबिट ए डिस्टिंक्ट हेरिडिटी पैटर्न। तो इनमें देखिए, ये हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो ये प्लांट और एनिमल की सिमिलरिटीज थी। इसके बाद में हम इनमें कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि प्लांट और एनिमल आपस में किस तरह से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कैरेक्टर है प्लांट एनिमल। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें मूवमेंट। तो क्या प्लांट मूव कर सकते हैं? तो प्लांट की जो कंप्लीट बॉडी है वो मूव नहीं कर पाती है, तो ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर होते हैं, एक जगह रुक करके रहते हैं। और एनिमल्स देखिए जनरली मूव, तो ये मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण किस तरह से लेते हैं? तो प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। जबकि एनिमल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बल्कि अपने फूड के लिए वो अदर प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो न्यूट्रिशन में देखिए, ट्रेप सन्स एनर्जी टू सिंथेसिस फूड, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक। और एनिमल में देखिए, ईट प्लांट और एनिमल एज रेडीमेड फूड, इसलिए हम इसको कहेंगे हेटेरोट्रोपिक। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ प्लांट्स के अंदर लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम वो ग्रो कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स एक फिक्स एज तक ही ग्रो करता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सम प्लांट्स कैन ग्रो इंडेफिनेटली, तो यानी कि आजीवन वो ग्रो कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में देखिए, एनिमल बॉडी स्टॉप ग्रोथ आफ्टर अटेनिंग सर्टेन साइज, तो एक फिक्स साइज प्राप्त करने के बाद में उनमें ग्रोथ रुक जाती है। सेल वॉल
तो सेल, इनकी जो सेल्स होती है प्लांट्स की, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद में देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यूटिलिटी और क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंस की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। थैंक्स।